BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी आज सिवान में पहुंचे। बता दें कि सिवान पहुंचते हुए उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पर बिहार के CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जनाधार बिहार में काफ़ी ज़्यादा घट गया है और महागठबंधन पूरी तरीके से बिहार में फ्लॉप कर गई है। उन्होंने कहा कि आप मोकामा चुनाव में देख लीजिए, वहां पर महागठबंधन या फिर तेजस्वी यादव की जीत नहीं हुई है बल्कि अनंत सिंह की जीत हुई है। और गोपालगंज इस उपचुनाव में देख लीजिए कि 7 पार्टियां वहां पर एक साथ चुनाव लड़ रही थी और उसके बावजूद भी लोगों ने बीजेपी को वहां से जीत दिलाने का काम किया। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो सुशील कुमार ने बोली। आइए ले चलते हैं सीधे और सुनते हैं उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। ATN लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ रिशु कुमार की रिपोर्ट। महागठबंधन बनने के बाद 75% जो वोटर वो महागठबंधन के साथ है और केवल बीजेपी के साथ केवल 25% मतदाता है। अभी हाल में जो मोकामा का चुनाव हुआ, उस मोकामा के चुनाव ने बता दिया कि बिहार में महागठबंधन फ्लॉप कर गया। महागठबंधन की साख खत्म हो गई और नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई। धीरे धीरे नीतीश कुमार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं और उनका जनाधार जो है वो घटता जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो मोकामा के चुनाव में जहां 2020 में NDA की हार 35,000 मतों से हुई थी, उसमें जनता दल का उम्मीदवार खड़ा था मोकामा में, तो 35,000 वोट से हम लोग हारे थे। और इस बार 7 दलों के गठबंधन के बावजूद हमारे हार का जो अंतर है वो केवल 16,000 वोट रह गया। जब केवल भाजपा जदयू थी तब वो लोग जीते 35,000 वोट से, और जब जनता दल यू अलग हो गया उनकी जीत का मार्जिन तो और 50,000 60,000 होना चाहिए था। जनता दल उधर चला गया तो भी हम लोग को लगभग 63,000 वोट हम लोग आया मोकामा के अंदर। और गोपालगंज के अंदर सारा विपक्ष एकजुट था, उसके बावजूद हम चुनाव जीतने में सफल रहे। हमको पिछली बार जितना वोट आया था लगभग उतना ही वोट इस बार भी हम लोग को आया। साथ ही साथ उसका असर आपको देखने को मिलेगा सर? तो अभी जात का उम्मीदवार जात को वोट देता है, जात का वैश्य खड़ा हो गया तो कुछ वैश्य वोट मिल गया। लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा? सुनो ना, उसके बाद भी तो हमको इतना वोट आ गया। ये वोट कहाँ से आया? तो तुम्हारा वोट घटकर 50,000 पर रुक जाना जीता, 60,000 रुक जाना जीता। तो किसी भी जाति का जब उम्मीदवार खड़ा होता है तो जाति के लोगों को वोट देने की एक स्वभाव रहता है। लेकिन अब वो यहाँ पर उर्दी में काट के दिखा दो, उर्दी के अंदर बीजेपी का उम्मीदवार जो है उसका उसमें सेंध लगा के दिखा दो। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि एक आदमी एक पूछे सवाल, आप पूछते और कोई पूछना तो सर बहुत ज़्यादा मार्जिन रहा गोपालगंज चुनाव। नाम बताइए। जीत गए ना। और नंबर 1 बात कि महागठबंधन तो 7 दलों का महागठबंधन था, उसको तो 1 लाख वोट आना चाहिए, इसको 17,000 वोट क्यों आए? अभी हम तो मेंटेन कर लिए ना। हमको जनता दल के जाने के बाद भी और हमारे वैश्य मतदाताओं में थोड़ी सेंध लगने के बाद भी हमने मेंटेन कर लिया। तो आपका वोट तो 1 लाख आना चाहिए था ना, आपको क्यों नहीं आ पाया? सवाल तो महागठबंधन का ना है। हमने तो कोई महागठबंधन नहीं बनाया है। चिराग पासवान ने हमारी मदद की, सहयोग किया। अब तो 7 दल हैं और
7 दल होने के बावजूद आपको जो 70,000 वोट आए, आपको तो कम से कम 1 लाख वोट आना चाहिए। कल भी ललन सिंह ने दावा किया है कि 75% वोट हमारे साथ है, तो 1.5 लाख पोल हुआ, तो आपको तो कम से 1 लाख से ज़्यादा वोट आना चाहिए था। तो जो जनता दल यू का जो वोट है, लव कुश, अति पिछड़ा, वो बिल्कुल तैयार नहीं है राजद के साथ जाने के। सर ये बीजेपी भले ही लालू और तेजस्वी गले लग जाए नीतीश कुमार के, इन नेताओं के गले मिलने से जनता गले नहीं मिलती, उनका वर्कर गला नहीं मिलता। तो भले ही नेता बार बार एक दूसरे का कमर पर हाथ रखकर फोटो खिंचवा ले, गले मिल लें, लेकिन जदयू आरजेडी का जो वर्कर है वो गला मिलने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि श्याम बहादुर से नहीं किस पार्टी में जदयू में ना, गोपालगंज में मदद कर रहे थे, और पूरी गोपालगंज की जनता दल की जो इकाई थी, दिन में मंच पर जाते थे तेजस्वी के, और रात को लोग पूरी मदद करते थे भारतीय जनता पार्टी। वो बेमेल गठबंधन है, राजद जदयू का गठबंधन बेमेल गठबंधन है, जिसे पिछले चुनाव में एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी, और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 790315। पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, जहां बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स नए नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं। साथ ही झूमर लाइट का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां जॉनसन्स, जगवार के सीपी फिटिंग, जगवार सैनिटरी, सिंटेक्स टंकी, अस्टर पाइप के साथ सभी प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर मिलते हैं। घरों को सुंदर बाथ व लाइट से सजाना हो तो आज ही चलें पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, वातायन स्कूल के नजदीक, तरवारा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199429920 और 9771212263। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।